तो समझो कि तुम अच्छा आदमी हो या औरत हो, जो भी हो, ऐसा। पेपर में नंबर कम आने के पीछे के रीजन क्या है? सीटी का पेपर था ना पूरा, पता चला ना। दो दो या तीन टॉपिक मैंने सिर्फ उठाया था, पता चला। पूरा स्पॉन्टेनियस उठा लिया है, और पूरा थर्मोकेमिस्ट्री उठा लिया था। वो बाकी मैं ऊपर वाला टच ही नहीं किया, जो कई लोग ऊपर से रटना चालू किया था एक नंबर से। वो कल ऊपर से रटते रहे दो तीन बार, दो तीन पे जो, तो थक गए होंगे। और हमने नीचे से डाल चालू किया था। और जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा ना कि नीचे से रटो, तो वो टिका दिया। है ना? 100 में से उस 100 कैसे ला दिया? थोड़ा हमको बताओ ना आइडिया। मतलब हम भी थोड़ा जानना चाहते हैं यार। वही तो, 100 कैसे आया? अच्छा, नीचे देखो। साला ये हम बोले ना, ये नीचे से दो तीन पेज अच्छे से रट लिया। ऊपर से तुमने पूछा नहीं था क्योंकि इसको लगा ना कि देखो साइकोलॉजी भी है ना। अगर हम थर्मोकेमिस्ट्री लास्ट में पढ़ाए हैं, तो क्वेश्चन तो इसी से आएगा ज्यादा, एक तो गारंटी है ना? तो वो थर्मोकेमिस्ट्री के अलग से उसने टॉपिक भी दिया था। 4 पॉइंट समथिंग टॉपिक सिर्फ थर्मोकेमिस्ट्री का था। हाँ, 4.10 है। तो उसके सारे सवाल हमने उठा के डाले थे। और फिर एक स्पॉन्टेनियस वाला हम डाले, क्योंकि पिछले में टेस्ट में स्पॉन्टेनियस वाले सवाल उतने नहीं पूछा था। तो बचा हुआ था, तो हमने उठा के डाल दिया। है ना? तो जिसने एक्चुअली सीखा है, जो सीख के सॉल्व किए हो, अगर 50 नंबर लाए हो तो सही है, मतलब तुम्हारा लेवल ठीक है, अच्छे समझ रहे हो। लेकिन और भी आना चाहिए, क्योंकि पेपर तो सीटी का ही था ना। कुछ भी हो तो पेपर तो सीटी का है। चलो, तो आज से तो हमारा जिंदगी नया चालू होता है। लिखिए, नया नया सॉल्यूशन। किसका आंसर क्या भेजो? किसका आंसर के? नहीं भेजा क्या? तो मैं, तो सीटी का तो बुक है ना। नहीं, मैं क्या करता हूं ना, सुनो ना, मैं मैसेज टाइप करके भेज देता हूं। हमने जो जो क्वेश्चन दिए थे ना, माने 1 से 10, 15 से 20, वो मैं मैसेज डाला था गणेश सर को। उसी मैसेज को मैं तुमको भेज देता हूं, तो तुम सीईटी बुक उठाओ और वो क्वेश्चन कर लो, ऐसे सिंपल सा, ऐसे। है ना? सब पूरा है ना? नहीं, सब है, सब है कि? हाँ, कुछ क्वेश्चन के नहीं है, हाँ। हाँ, तो वो तो नहीं होगा ना, तो मेरे पास भी नहीं हो, तुमको फिर डाउट में ही मेरे से पूछना पड़ेगा तुमको, ऐसा। हाँ। हाँ, ये चैप्टर 1 हफ्ता। छोटा चैप्टर। बहुत सबसे हल्का चैप्टर, केमिस्ट्री का सबसे हल्का चैप्टर यही है, सॉल्यूशन। देखता हूँ, अभी किसी का है, मिला ही नहीं अभी तक मेरे को। किसी का मिलता है तो मैं पीडीएफ भेजता हूँ इसका नोट्स, अभी तो आज लिख के पढ़ाऊंगा, मेरे पास है ही नहीं। चलो भैया, सुनते हैं, जाओ। देखो, तो सॉल्यूशन बनता है दो लोगों से मिलाकर, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। है ना? लेस अमाउंट में होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसे मतलब। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा। ना, अभी अभी नहीं है, किसी ने दिया ही नहीं मेरे को एक्चुअली। मैं किसी से मांगता हूँ, कोई कॉपी लाया नहीं उधर एक भी को। बोलना पड़ेगा किसी को लाने के लिए। मैं बोलता हूँ महाएप्टी वन आए। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। मोर अमाउंट। ये है, इस वाला किस जैसा लिखा गया है, लेस है, लेस है। लेस अमाउंट है। अच्छे से लिखना। है ना? लेस अमाउंट। है ना? एक में है अमाउंट कम होना चाहिए। कम वाले को सॉलिड बोलते हैं, ज्यादा वाले को सॉल्वेंट बोलते हैं। है ना? कम वाले को सॉल्यूट और ज्यादा वाले को सॉल्वेंट।
क्या बोल रही है? नया नया पेज से लिखना है, कोई जो लगता है उसी में से लिखना चालू कर दिया। अरे पूरा एक पेज छोड़ो ना, साफ साफ, है ना। साफ साफ, मैं तो बोलता हूँ 2-3 पेज छोड़ करके लिखना चाहिए नए नए चैप्टर को। 2 पेज तो छोड़ ही सकते हो। 2 पेज तो छोड़ ही सकता है, क्या आदमी है यार तुम, 1-2 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता है, बताओ। ये चैप्टर का नाम है भैया, सॉल्यूशन। क्लास 12th का चैप्टर है। बा- हाँ, अभी 12th का दूसरा चैप्टर चालू हो गया है, एक चैप्टर खत्म हो गया, थर्मोडायनेमिक्स। ये दूसरा चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पहला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र बोर्ड ये सेकंड चैप्टर है। सीबीएसई में थर्मोडायनेमिक्स 11th में था, महाराष्ट्र बोर्ड में थर्मोडायनेमिक्स भी 12th में है, और ये तो 12th का ऑलरेडी है ही। ऐसा है, तो ये सब पता होना चाहिए, ऊपर में लिख भी लेना 12th का चैप्टर है, काम आएगा। हाँ। आय, कहा बोलता है रे बाबू। जंकी, और सब ठीक है? दुबई कब जा रहे हो फिर? 14 फरवरी को। 14 फरवरी को दुबई जा सकते हो, टिकट सस्ता मिल रहा है, फ्लाइट का। हमने देखा था टिकट। आए। सी मतलब, सी मतलब शादी बोल रहा है, पागल आदमी। सी मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन दूसरा नाम इसका एक और भी था, याद है किसी को? मोलारिटी, हाँ। यानी कि भटिंडा, यानी कि मोलारिटी एक या एक से कम हो तो समझो सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है। और जो मोलारिटी एक से ज्यादा हो तो समझो कि कंसंट्रेटेड है। ओके। बस रुको रुको यार, जल्दी जल्दी लिखो ना यार। भाग यार। गिर रहा है। पागल आदमी। हाय। ऑनलाइन पढ़ रहा है ढेर लोग, वीडियो आ गया ना इसीलिए। तू जो मेरे क्लोज मिल दे दे। आओ। एक्चुअली कैमरा से पढ़ाने में अच्छा लगता है, पता चलता है कि सामने पढ़ाने वाला आदमी है या औरत है ना। चलो देखो इधर। अरे इसको ऐसे नहीं करेंगे यार, खराब हो जाता है ना। पेज पेज बदलो। सीधे। हाँ? ओवन कहाँ है, ओवन कहाँ है? अच्छा, वन बोलो ना, हाँ वन है? कल को दिन क्या होता है? दिया था क्या? हमको क्या पता। गया और क्या। चलो, टॉपिक का नाम है, ये तो बेसिक ऐसे तुमको लिखा ना, मेन टॉपिक ये पढ़ना है, तो इसको मोटा मोटा हेडिंग देना, इस चैप्टर में पढ़ना ये है वास्तव में। लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये चैप्टर। और वो प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, ये है वास्तव में, इसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी की चर्चा करेंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका डेफिनेशन लिखो। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends on number of solute particle present in, इससे आवाज ऐसा आता है जैसे ट्रैक्टर चल रहा है, नजदीक से तुम सुनो ना, खटर 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 करता है, लगता है ट्रैक्टर चल रहा है? ट्रैक्टर कौन सा, पावर ट्रैक? पावर ट्रैक अच्छा नहीं है।
अरे हल बहुत अच्छा उसे जो वो होता है, कोड़ता है, मिट्टी को कोड़ता है, बहुत अच्छा है। जॉन डीयर अच्छा रहता है ना। अच्छा, पावर ट्रैक अच्छा रहता है रे। एचएमटी सबसे मजबूत ट्रैक्टर है, पता है तुमको? एचएमटी, एचएमटी नहीं जानते हो? और वो येलो येलो वाला, येलो कलर वाला, हमारा एचएमटी चलता है। एचएमटी का ताकत बहुत होता है। हाँ एचएमटी, वो जो मिट्टी में जो पानी रहता है ना, उसमें फंसता नहीं, बाकी ट्रैक्टर फंस जाता है जल्दी, पानी वाले में, है ना। उसका इंजन बहुत ताकत, वो हमको नहीं पता है। टीडीएम उतना नहीं बढ़िया है। शायद फिर एक सोनालिका भी आता है ना। हाँ, सोनालिका। अभी हमको यार बस चलाने के लिए थोड़ा सीखना है। सोच रहे हैं कि नहीं, सोच रहे हैं पार्ट टाइम तुम लोग लेके आएंगे हम, कभी कभी सुबह सुबह, है ना। अच्छा रहेगा। बस चलाने के लिए थोड़ा सीखना है, सब कुछ चलाने के लिए सीखना है यार अभी। हाँ सब कुछ चलाओ, डंपर भी चलाना, सब सीख लेते हैं, रुको ना। जैसे भी अच्छा रहेगा। वही तो, आए, आता है, वही ना, सीखना है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? देखो क्या लिखा है, सॉल्यूशन के वो प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉलिड के ऊपर। ये सब कहानी ऐसी है, इससे तो कोई फायदा उधर नहीं है, मैं फायदा की बात बताता हूँ। टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर से हेडिंग मारो। अभी अभी ये सब बैकग्राउंड बन रहा है, ये कोई टॉपिक चालू नहीं हुआ वास्तव में, ये सब बैकग्राउंड है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने होते हैं? ये चार है, ये चार ही पढ़ना है अपने को। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। जा, अभी आया है। कितना नंबर लाए रे? बहुत ज्यादा नंबर ला दिया है, सुनने में आ रहा है। बंद करो ना, ये हुटू टुटू कर रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर। नया चैप्टर है, अभी चालू ही हुआ है, बस यहाँ से लिखना चालू रहना है। एक पेज छोड़ के यहाँ से लिखो। ए, क्या नाम है? अभी देखो लिखा है सॉल्यूशन नाम है। आए, सीरियल का पता नहीं, सुबह से दिखा नहीं मेरे को। गायब है कहीं, लापता है, वो पोस्टर चिपकाना पड़ेगा हर जगह। लापता, श्री हरि। आए, नहीं पता नहीं कहाँ रहता, नहीं खा रहा था सवेरे, खाने के बाद दिखा ही नहीं फिर वो आएगा अभी, सेकंड लेक्चर तक पहुंचेगा वो। सरकारी स्कूल बना दिया है उसको, VSA को। सरकारी स्कूल में इसी तो होता है ना। कोई बोलने वाला है नहीं उसको, बोलता कौन है? कोई बोल भी नहीं सकता उसको, किसी का सुनता ही नहीं ना। हम उसको सोचते कि हम उसको बदल देंगे, चला हम ही बदल गए उसके चक्कर में। अमर सर उससे बोलते ही नहीं है। हो गया ना? लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो ना, टाइम कम है। आए,
जिसका कम नंबर आया है ना, वो थोड़ा सोचो, माथा को पटको दीवार के ऊपर, है ना। क्यों कम नंबर आया है? हाँ, जितना नंबर लाया है ना, चुल्लू भर नंबर लाया हो ना, उसमें डूब जाओ। नंबर कम लाया बाबू, कैसा एकदम खत्म आदमी लोग है, एकदम खत्म है। देखो नंबर कम आ रहा है तो कोई खराब बात नहीं है, कोई बुरा बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, शादी चुपचाप कर लो, मम्मी पापा का पैसा बचेगा। समझ में आ रहा है? हैं? लड़का लोगों को कम नंबर आया तो बहुत दिक्कत है रे, तू लोग को कुत्ता भी नहीं पूछेगा। लड़कियों को टेंशन नहीं है, टेंशन मत लो, चिल मारो। ठीक है, भगवान भरोसे जिंदगी जीना चाहिए, है ना। लड़की हो, तुम्हारा लाइफ सेटल है ना। हाँ। लड़कियों को लाइफ सेटल है। ठीक है, पढ़ाई करो, देखो लड़कियां पढ़ाई करो नहीं करो, जो होना है वही होगा, शादी हो जाएगी, टेंशन मत लो। आए। हाँ, ये लड़कों को बहुत दिक्कत है। तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा ना, ये कुत्ता भी नहीं पूछेगा, बोलो ना। कुत्ता भी देख करके सूंघ करके ऐसे करके भाग जाएगा, है ना। सोचेगा किसी काम का नहीं है। देखो, पहला चालू कर रहे हैं, यहां से टॉपिक चालू होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कुछ नहीं, लड़कियों को टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ही बढ़िया से एकदम सज धज के पोटेंशियल कैंडिडेट पटाओ, बढ़िया लड़का, है ना, उसको अपने हिसाब से ढालो, है ना, है ना, उसको बलि का बकरा बनाओ, तुम्हारा लाइफ सेटल है। कैसे बलि का बकरा बनाते हैं, हमसे राय ले लो, हम बता देते हैं। बढ़िया बड़े लड़का को तुम पटा सकते हो, है ना, है ना। हमको बस सब आइडिया है, लड़का को कैसे पटाना है, लड़की को कैसे पटाना है, सब आइडिया हम देते हैं, ठीक है, समय समय पर, है ना। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? नहीं, शादी अभी हम कर नहीं ना रहे हैं ना, होने के लिए तो हो ही रहा है, 10-15 ऑफर आ चुके हैं, लेकिन हम सब रिजेक्ट कर दिए हैं, क्या करें। बहुत सारा ऑफर आता है, हम लोग डेली आता है, पापा डेली फोन करते हैं, क्या करें बेटा, रिजेक्ट करना है क्या? ऐसा, ऐसा है। हाँ। अच्छा, ऐसा क्या? चलो, आओ ना, देखो ना, यहाँ टॉपिक है, इसका नाम है वेपर प्रेशर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले छोटी सी एक बात है, इसको समझ लेते हैं। इसका नाम है वेपर प्रेशर। किसका प्रेशर? वेपर का प्रेशर। क्या होता है, समझने के लिए पेन डाउन कर दो बोर्ड पे, 2-3 मिनट देखो खाली बस, फिर छापना। डिब्बा है, डिब्बे में पानी भर दिया है, ऊपर से ढक्कन लगा दिया है, ठीक है। इसको करना क्या है ना, इसको गर्म करना है, क्या करना है? नहीं, वो फिर बाद में मिल लेता हूं। इसको गर्म करना है, गर्म करने के लिए नीचे से हम कुछ लगाते हैं। देखो क्या लगा रहे हैं, ये ये क्या है? ये जो है, ये बर्नर है। क्या है? बर्नर है। और ये, ठीक है, ये इसका वो है, क्या उसको बोलते हैं, नोजरिंग बोलते हैं ना, है ना। ये बर्नर क्या है, ये जल रहा है। अच्छा, बर्नर जल रहा है कि बर्नर का जल रहा है? बर्नर का जल रहा है। जब इसका जलेगा, है ना, तो ये हाँ 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 कर रहा है, भटिंडा कौन कर रहा है रे? ये जब जलेगा, तो धीरे धीरे कैसे कैसे उठेगा, उठो ना, हाँ हाँ हाँ, उठ गया, उठा, उठाओ, उठा, उठ गया। तो धीरे धीरे ये जो लिक्विड है किसमें कन्वर्ट हो रहा है भैया? वेपर में हो रहा है ना। मान लो ये कार्यक्रम शुरू किए थे दोपहर के 2 बजे, कितने बजे? 2 बजे चालू किए, आए, सुनो ना भाई, दोपहर को 2 बजे हम शुरू किए थे, गर्म करना चालू किए हैं। पहले थोड़ा किए हैं, थोड़ा उठा, और किए, और उठा, और किए, और उठा, ऐसे करते करते रात के 6 बज गया। कितना बज गया? फिर हमने देखा, क्या किया, देखा कि भाई रे भाई, इसमें तो खाली वेपर ही भरा है। क्या भरा है? क्योंकि सुबह, क्योंकि 2 बजे से उठ रहा है, हाँ, धीरे धीरे भर गया। अभी अभी तक हमने गर्म करना छोड़ा नहीं, रात के 12 बज गया।
है ना। अब जैसे ही ठीक रात में 12 बजा, कुछ होने लगा। पता है क्या हुआ? सुनो ना। फूटेगा नहीं, नहीं नहीं। ऊपर से वो ढक्कन बहुत टाइट बना है, फूटेगा तो नहीं। कुछ दूसरी घटना होगी। जो भेपर ऊपर बढ़ा था ना, जा जा करके, वो बोलेगा कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा भेपर ऊपर चढ़ गया है। सुबह से 2 बजे से गर्म कर रहे हो, तो फिर होगा क्या? ये जो भेपर है ना, ये कहेगा कि अब हमको बर्दाश्त नहीं होगा, रात के 12 बज गया। तो धीरे धीरे भेपर कहेगा ना कि अब हम भी नीचे गिरना चालू करेंगे। तो भेपर जो है वो धीरे धीरे गिरना चालू करेगा, लिक्विड बन करके। मतलब पहले लिक्विड भेपर बन रहा था, लेकिन जैसे जैसे भेपर की मात्रा उसमें बढ़ेगी ना, और एक लिमिट पे पहुंचेगा, वैसे ही वो भेपर कंडेंस होकर किसमें बनना लगता है? लिक्विड में। और जैसे ही लिक्विड बन के नीचे गिरेगा, अब इसमें भी है, अभी तो 12 बजा है, अब फिर से रात के 2 बज गया। अब ये गिरना चालू हुआ था 12 बजे से ही, लेकिन जब 2 बजे आया ना, तो कहानी बदल गया। 2 बजे दिखा कि अभी भी गर्म कर रहे हैं, मतलब 12 घंटा हो गया ना। अब हाँ, रात को 2 बजे। अभी क्या हो रहा है कि अभी जितना ऊपर उठ रहा है उतना ही नीचे गिर जा रहा है। मतलब जितना लिक्विड गर्म होकर के भेपर बन रहा है, उतना ही भेपर ठंडा होकर क्या बन जा रहा है? लिक्विड। तो ये जितना ऊपर उतना नीचे, इस प्रोसेस को कुछ बोलते थे, याद है? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम की अवस्था में इस लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर लगता है। उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो कहानी पहले समझो क्या है। लिक्विड है, गर्म करेंगे, वेपर उठेगा। कुछ नहीं, उठेगा, 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 उठते उठते पूरा भर गया। इतना भर गया कि वो वेपर अब ठंडा होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि वहां कंडेंसिटी बढ़ने की वजह से वेपर ठंडा होकर के नीचे गिरने लगता है, लिक्विड बन के गिरेगा, 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 गिरेगा। एक ऐसा समय आएगा कि जितना उठेगा उतना ही गिरेगा। मतलब जितना लिक्विड वेपर बनेगा, वो सारे वेपर लिक्विड बन जाएंगे। इस पोजीशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम है। और उस इक्विलिब्रियम पे ये वेपर ऊपर का जितना इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को ही क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो इसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। पूरा छाप लो, हम इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, चलो लिखो। द प्रेशर exerted by vapor on liquid at the stage of equilibrium। ठीक है, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। डब्बा बना लो। ये टाइम वगैरह 2 बजे सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो समझाने के लिए था। तो यही सिनेरियो बड़ा सिंपल है, कोई ज्यादा खास बात तो नहीं है, नॉर्मल है। आए, बर्नर बनाना है। बर्नर जितना अच्छा बना सकते हो, है ना। इसमें वो भी कर सकते हैं, थोड़ा इयरिंग भी लगाते हैं बढ़िया वाला। आओ ना, है ना। तुम लोग लिखते रहो, हम लगाते हैं। आए, रुको ना। हमको लटका हुआ इयरिंग बहुत पसंद है। लटके हुए पहनते हैं ना कई लड़कियां, ऐसे देखे हो? तुम लोग पहनते हो कोई? और लटका हुआ ऐसे घंटी जैसे नहीं रहता है? ऐसे हम लोग के मम्मी लोग ऐसे पहनते हैं सब। आहा, रुको ना, थोड़ा सोचने दो ना यार, हमको भी थोड़ा सोचने दो ना। आए, है ना। ये बटन है शर्ट का, ऐसे 2 ही बटन है बस। आए, थोड़ा इसका ओठ बनाओ ना बढ़िया, लाल लाल। आहा, आए, लाल नहीं, पिंक बनाओ, पिंक बनाओ, गड़बड़ा। पिंक मजा आएगा। आए,
थोड़ा सोचने दो ना यार, मेरे को सोचने दो ना। और क्या करें? थोड़ा काजल कर देते हैं, काला है। आए। अच्छा, एक ऐसा भी कुछ पहनते हैं ना लड़कियां लोग, कान नाक में से सीधा कान का कनेक्शन होता है। इसको कुछ कुछ तो क्या बोलते हैं? ऐसे करके पहनते हैं ना। अरे पहनता है, तू लोग को पता नहीं होगा तू। बाय। अभी शादी करोगे तो तू लोग को पता चलेगा। आए। हाँ, राजस्थान में पहनते हैं। अच्छा। आए। इस यही सब हमको जानकारी है। है ना। स्कूल में। है ना। इसको थोड़ा वो देते हैं, क्या बोलते हैं, चंद्रकोर इसको बोलते हैं ना। ऐसे होता है ना। और बताओ। ये दोनों घंटा है, इसमें थोड़ा घंटी लगाते हैं, ऐसे बजे चलेगा तो बजेगा, जैसे भैंस चलता है ना। जैसे तो भैंस चलता है ना। तो लोग गांव में देखे हो, गाय या भैंस जो होते हैं, उनके कान में लगाए जाते हैं कुछ घंटी सब, ताकि चले तो टन टन के। हाँ, तो ऐसा ही होना चाहिए, इसको थोड़ा लगाओ। लगाओ। जल्दी लिखो रे। ये टन टन की आवाज करेगा, कि मान लो कोई आ रहा है तो पहले से ही लोग साइड दे देगा। है ना। ठीक है ना, तो ये बर्नर है, ये कौन सी कंपनी की बर्नर है? सूर्या। है ना। चलो। पूरा ये लोग बर्नरे बनाने में लगता है अपना एनर्जी डाल दिया। नमस्ते। अरे। सर हेडिंग क्या है? सॉल्यूशन, चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। ये नया चैप्टर चालू हुआ है आज। है ना। इसका नाम है सॉल्यूशन। बर्नर का नाम लिखा ना, सूर्या। कंपनी का नाम सूर्या है। हम्म। प्रोडक्ट का नाम तो बर्नर है, प्रोडक्ट का नाम, कंपनी का नाम सूर्या है। कुछ अपने मन से तुम लोग लिख लो। हरे राम हरे राम। हो गया। चलो, बर्नर तो तुम लोग बना ही लिए होगे। बोका बना दिया। लिखो। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। पहला लिखो तो। फट, ये बहुत छोटा टॉपिक है, लिखो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ attraction of solvent is inversely proportional to vapor pressure। दूसरा, टेम्परेचर, चार ही है, वेपर प्रेशर
तीसरा, सरफेस एरिया डू नॉट अफेक्ट वेपर प्रेशर। एंड चौथा, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। संसार दावा नलले ढलुका त्राण। तो यहाँ पे चार फैक्टर लिखे गए हैं वेपर प्रेशर के। तो वेपर प्रेशर तो पता चला कि बर्नर लगाकर गर्म करते हैं ना, तो वेपर जो है ऊपर से लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाता है, उसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन वो वेपर प्रेशर इन चार बातों पर निर्भर करता है। तो अब इसको समझते हैं, चार बातों पे किन किन ये चार बातें हैं, इसको अब समझना पड़ेगा। भटिंडा एकदम बहुत धीरे धीरे लिखता है बाबू। है, अभी आएंगे ना, अभी समझाए कहाँ है, अभी तो लिखाए हैं आंसर। हमने चारों लिखा है ना, ये मैं समझाया थोड़ी हूँ। समझाते हैं ना, लिख लो ना 2 मिनट में। हम्म, अच्छा नेकलेस नहीं लगाया क्योंकि उसका नेक है ही नहीं, इसलिए नेकलेस। नेकलेस नेक है ही नहीं तो इसलिए नेकलेस। आई, एगलेस जैसे होता है ना, एगलेस जानते हो एगलेस, उसी प्रकार नेकलेस होता है जिसमें अंडा नहीं हो। ये एगलेस है वनडे। ओके। लोकरे, लोकरे कौन है? अच्छा, वनडी लोकरे। देखो फैक्टर अफेक्टिंग में देखो, छोड़ो जो नहीं लिखा हो तो गया तुम्हारा। देखो इधर, पहला फैक्टर कौन सा लिखा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? सही बात है, थोड़ा सोच के देखो, वापस फिर से आओ। वेपर प्रेशर क्या है? ऊपर से जो प्रेशर लगता है लिक्विड पे उसी को बोलते हैं ना। तो ऊपर से वेपर ही तो प्रेशर लगाता है ना। तो वेपर प्रेशर लगाएगा, पहले तो वेपर होना चाहिए ना। अगर लिक्विड तुम ऐसा ले लिए हो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एकदम तगड़ा है, तो ऊपर उठेगा ही नहीं। मान लो नीचे ही जोर से पकड़े हुए हैं, तो तुम बोलेगा आह बहुत धीरे धीरे करके उठेगा।
मतलब थोड़ा उठ भी गया तो थोड़ा ही उठेगा ना। अब जिसका उठेगा ही थोड़ा, वो लगाएगा कितना? सीधी सी बात है। कहने का मतलब ये है, जिसका भेपर ही कम बना, वो प्रेशर कितना लगा सकता है। इसीलिए लिखा है ना, देखो क्या लिखा है कि पीछे चला गया, अरे जा, कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली है। मतलब जिनका फोर्स ज्यादा है वो उठेगा कम, उठेगा कम तो लगाएगा कम, इसलिए उल्टा हो गया। हाँ, जिसका मान लो नीचे फोर्स एकदम ढीला है, तुरंत ऊपर उठ जाएगा, तुरंत वेपर बनेगा। और वेपर अगर भर भर के बनेगा तो प्रेशर भी भर भर के लगाएगा। तो इसलिए दोनों का रिश्ता कैसा है? उल्टा है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है? तापमान। एकदम सही बात है। तुम नीचे से आग लगा दो ना, एकदम छटपटा के उठेगा, बाप रे बाप उठने दो, क्योंकि आग लगाएंगे ना तो छटपटा करके पानी जो वेपर बनेगा, है ना, तो वेपर बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। लेकिन तीसरा बहुत खतरनाक बात बोल दिया। ये तो बोला ये होता ही नहीं है, क्या लिखा है? डू नॉट अफेक्ट वेपर प्रेशर। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, एक गिलास में लेके पानी गर्म करो और एक बड़ा सा टब में करो, दोनों में प्रेशर क्या लगेगा? सेम। मतलब वेपर प्रेशर को इससे कोई लेना देना नहीं है ना, कि वो जिस बर्तन में रखा है उस बर्तन का एरिया कितना है। तो तुम बोलोगे तो ये फिर पढ़ा क्यों रहे हो, ये तो फैक्टर है नहीं ना। ये बताने के लिए पढ़ा रहे हैं कि फैक्टर नहीं है। वास्तव में फैक्टर तीन ही होते हैं, तीसरा कोई सरफेस एरिया कोई फैक्टर होता ही नहीं है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि नहीं होता है। अगला कौन है? एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये बहुत डिटेल है और यहीं से चैप्टर की शुरुआत होती है। अभी चैप्टर अब शुरू हो रहा है, देखो न्यूमेरिकल, यहां से न्यूमेरिकल चालू होता है। तो फोर्थ फैक्टर में क्या लिखा है? एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल। सबसे पहले एक शब्द है नॉन वोलाटाइल, ये समझते हो? कोई बता सकता है? कपूर जानते हो ना, कपूर वोलाटाइल होता है। कोई भी चीज गर्म करने पे अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? वोलाटाइल बोलते हैं। अगर नॉन वोलाटाइल मतलब जो वोलाटाइल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल नमक का, नमक एक ऐसा सॉल्यूट है जिसको तुम गर्म करोगे तो डायरेक्ट वेपर में नहीं बदलेगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो वो नॉन वोलाटाइल है। तो अभी हम वो चीज पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास सॉल्वेंट है, उसमें हम डाल किसको रहे हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को। क्या फर्क पड़ेगा? तो यहीं से चैप्टर की चालू शुरुआत होती है। तो ये टॉपिक अच्छा, बाकी पीछे जो पढ़ाया पूरा थ्योरी था, ये न्यूमेरिकल है, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या करता हूं, मैं एक फिगर बनाता हूं। फिगर हमारे जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं बोलो तो? पानी, है ना। पानी सस्ता मिलता है, 20 रुपए में एक बोतल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करो, ढक्कन तो हमेशा बंद ही रहेगा, इसमें नमक डाल दो। क्या डाल दो? नमक। ये नमक क्या है? एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट है। और वो भी सॉल्यूट कैसा है भैया? नॉन वोलाटाइल। कैसा वोलाटाइल? नॉन वोलाटाइल। तुम जैसे ही इसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करोगे तो ये चीज जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बात सही है ना? क्योंकि ये, भैया ये तो सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट ऐड करोगे तो बनेगा क्या? सॉल्यूशन। ढक्कन ऊपर से बंद कर दो। तो जरा सुनना तो, अगर ये सॉल्वेंट है और इसमें बर्नर लगा के गर्म करोगे तो इसका प्रेशर कुछ तो होगा ना, उसको बोलते हैं पी नॉट। क्या बोलते हैं? पी नॉट। और अब जब सॉल्यूशन बना फिर से बर्नर लगाओ, फिर से तो प्रेशर बनेगा ना, लेकिन इसको बोलते हैं पीएस। सुनना, पी नॉट रिप्रेजेंट करता है, मैं लिखता हूं, वेपर, ध्यान से समझते जाओ, नहीं बड़ी कंफ्यूजन होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और ये रिप्रेजेंट करता है, समझ ही गए होंगे किसको? शॉर्ट में लिखता हूं वेपर प्रेशर को वीपी, वीपी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यानी कि पहले सिर्फ पानी है तो इसका वेपर प्रेशर का सिंबल क्या है? इसमें कुछ डाल दिए तो सॉल्यूशन बन गया, उसका वेपर प्रेशर का सिंबल क्या है? जरा दिमाग लगाना, तो यहां पे सिर्फ अगर पानी था तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है ना, उसमें तुम नमक डाल दियो तो थोड़ा नमक डालने से ज्यादा तगड़ा फोर्स हो जाएगा ना, तो हमें लगता है यहाँ पे फोर्स ज्यादा है। अगर यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो पी नोट बड़ा होगा कि पीएस बड़ा होगा? अच्छे से अच्छे सोच के बोलो। पी नोट बड़ा होना चाहिए कि पीएस बड़ा होना चाहिए? पीनट बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि पीनट जो है ना, इसमें कुछ है ही नहीं, ये बहुत ज्यादा उड़ रहा होगा। इसमें तुम नमक डाल दोगे तो ऊपर से नमक डाल दिया तो उड़ना कम जाएगा, कमेगा तो पीएस की वैल्यू क्या आएगी? कम। यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? सॉल्वेंट से कम होता है। तो एक बात लिख सकते हैं कि पी नोट इज ग्रेटर देन पीएस, है। लॉजिक है भैया, सिर्फ पानी है तो वेपर प्रेशर तगड़ा है, कुछ मिला दिए तो सॉल्यूशन बन गया। अब कुछ मिलाने से इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ता है, तो बढ़ेगा तो फिर उठेगा नहीं ना, कम उठेगा तो कम लगाएगा, यानी पीएस की वैल्यू क्या होगी? कम। तो जरा देखो तो,
एक बात हम लिख सकते हैं, अभी कुछ लिखना नहीं है, बस खाली देखते जाओ, पूरा एक ही बार छापेंगे। अगर ऐसा है तो हम एक शब्द लिखते हैं, इसको बोलते हैं, नाम हमारा टॉपिक का है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जरा सुनना तो, पी नोट माइनस पीएस। पी नोट किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्वेंट का। पीएस किसका है? सॉल्यूशन का। इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ, पूरा मत लिखो यार, बहुत टाइम लगता है। बीपी। क्यों इसको लोअरिंग बोला? क्योंकि पी नोट ज्यादा था, इसमें जैसे ही हम सॉल्यूट मिलाएं ये बन गया क्या? सॉल्यूशन। तो इससे तो ये कम ही है ना, तो इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। टर्म याद रखो, कहीं भी लिखा रहे लोअरिंग, इसका मतलब होता है पी नोट माइनस पीएस। तो इतना तो समझ में आ गया तुमको। अभी एक चीज बचा है, रिलेटिव। यही हेडिंग, यही तो आज का है, देखो अभी रिलेटिव ही। तो रिलेटिव किसको बोलते हैं ना, सुनना। पी नोट माइनस पीएस को जब तुम दोबारा पी नोट से भाग दे दोगे ना, अब ये जो टोटल मैथमेटिकल रेशियो है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आज से एक नया चीज पता चला कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है पी नोट माइनस पीएस अपॉन पी नोट। यहाँ ध्यान रखना, पी नोट से ही भाग देते हैं, पीएस से नहीं देते हैं। मतलब पी नोट माइनस पीएस लोअरिंग है, डिवाइड करेंगे सॉल्वेंट वाले से, इस पूरे रेशियो को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी छापो मत, छापो मत, अभी सुनते जाओ। अब यहां पर क्या हुआ ना, ये जो पी नोट माइनस पीएस है, जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली देखा गया ना कि पता है किसके बराबर है? ये कुछ याद है? ये क्या है? ये एक्स किसको बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन को, जो कि हम पढ़े थे मोल के अंदर में। तो पता चला कि ये जो रेशियो है ना, वो किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब इसमें जितना सॉल्यूट तुम मिलाए हो ना, उसका मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ना, वो कुछ और नहीं है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट को। और ये जिसने बताया था ना, इसको एक लॉ बोलते हैं, इसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ ऑफ आर एल वीपी। तुम आर एल वीपी बोलोगे, किसका नाम है सर? इसका। इस पूरे टर्म को हमने शॉर्ट में लिखा है आर एल वीपी। तो परीक्षा में यही सवाल आता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझाओ क्या होता है। तो हम कैसे समझाएंगे? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट एक किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन के। इस पूरे को ही क्या बोलते हैं? रॉल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब ये बात जिसने बताया ना, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉल्ट्स था। तो कुल मिलाकर के मैं क्या तुमको बताया कि सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर पी नोट है, कुछ डालोगे तो सॉल्यूशन बनेगा, उसको हमने मान लिया पीएस। ये कम होगा, क्यों? डाले है ना, फोर्स बढ़ गया है ऊपर, उठेगा कम, इसीलिए हमने डिफरेंस लिखा। इस डिफरेंस को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वापस जब पी नोट से भाग दो दोगे तो इसको बोलते हैं रिलेटिव। अंतर है, ये रिलेटिव सब तब यूज होगा जब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड नहीं किए तो ये भाई ये मत लिखना, गड़बड़ हो जाएगा। और यही डेटा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि वो किसके बराबर आता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, जिसको क्या बोलते हैं? रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से आता है, ऐसे करके। तो ये पूरा डिस्कशन था। तो ये जो बात था यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके सवाल मैं देखता हूं, तो पहले तो छापो इसको, 2 मिनट। हाँ। हम्म, लिखो ना सब, सब कुछ।
नहीं, एक्चुअली यही सिलेबस में ही पढ़ना है। वो ऐसा सिलेबस में है ही नहीं जो तो सोच रहे हो। एक है भी, लेकिन वो अलग है। इसमें नहीं आता, यहाँ पे टॉपिक में नॉन वोलाटाइल ही रहेगा। आज अलग नहीं तो पढ़ना ही नहीं है तो सोचना ही गलत है ना। वो जो चीज पढ़ना है उसको सोचो ही मत। ऐसा। छोटा कर दूं? अच्छा, बड़ा कर दूं? ओके ओके ओके। सही है। मैं एडजस्ट कर रहा हूँ सबको, पूरा कैसे आता है। दिख जाएगा इतना में। नहीं दिख रहा, चश्मा खोल दो। हुआ रे बाबू। छापो ना। 10-16 हो गया। अरे, से पेन कहाँ गया रे? तो यही है फॉर्मूला, इसको याद रख लो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको बोलते हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये वैल्यू होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर।
और ये बात जिसने बताया था, इसलिए एक लॉ है, ये लॉ को बोलते हैं रॉल्स लॉ ऑफ RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको बोलते हैं। तो परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएंगे, पी नॉट पी एस पी सब दिया रहेगा, उस सब फॉर्मूले में रख करके एक्स वगैरह तुमसे निकलवा सकता है। तो एक्स को तो हर जगह ढूंढना ही पड़ता है, बिना एक्स की जिंदगी चलती नहीं है ना। तो एक्स तो तुमको ढूंढना ही पड़ेगा, है ना। चलो, एक्स का थोड़ा हम पोस्टमार्टम करते हैं। क्या करते हैं? पोस्टमार्टम, क्योंकि है तो अपना ही है, लेकिन एक से तो क्या करें, करना तो पड़ेगा। आओ ना, देखिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, एक्स ऑफ सॉल्यूट। थोड़ा इसके बैकग्राउंड में ये लिख देना बाद में, पी नोट रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये सब लिखना पड़ेगा। पी एस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। चलो, अब इसका मैं पोस्टमार्टम करता हूं, तुम लोग खाली बस देखते जाना कैसे पोस्टमार्टम होता है। एक बार देख लो फिर छाप लेना। एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो, देखो ना, एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। कितने लोग इस बात से राजी हो? क्योंकि सॉल एक्स का मतलब मैंने बताया था, जिस मोल फ्रैक्शन मतलब उसी का मोल अपॉन टोटल, ऐसे होता था ना। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल, और टोटल कैसे निकलेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल, एन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे करके। तो है ना, एक काम करता हूं मैं, ऐसे लेकिन नहीं लिखता हूं, ये बड़ा लेंदी लग रहा है मेरे को, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये सही रहेगा, क्या बोलते हो? और यहाँ पे हम जानकारी लिख देते हैं इधर बगल में, N1 रिप्रेजेंट करता है मोल ऑफ सॉलिड को, ये अच्छा रहता है ना। लिखते चलो वैसे, है ना, ज्यादा कुछ भारी नहीं है, मोल ऑफ सॉल्वेंट। चलो थोड़ा और पोस्टमार्टम करते हैं। अब मोल के जगह लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये भी हमने पढ़ाई किया है, W1/m1, जिसको याद होगा वो पकड़ लेगा तुरंत, W2/m2। ठीक है, तो ये देखो, ये फॉर्मूला इसमें से कोई आ सकता है। और एक नोट में बात है, इफ सॉल्यूशन इज highly diluted, then P naught minus PS upon P naught W1/m1, ये फॉर्मूला होता है। इसमें भी फॉर्मूला बहुत है, पूरा फिजिकल में ही फॉर्मूला है, इसमें क्या है, जूम करो, नहीं नहीं दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है, ठीक, थोड़ा सा चलेगा ना। कट गया क्या? ठीक है, तो ऊपर का लिखो ना, मैं नीचे का फिर कर देता हूँ।
और रेलों पर थोड़ा सा ही तो है। देखो ना, छोटी सी बस बात है। सब में हो गया। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा एक सेकंड देख लो तो। ए, यहां तक सही था ना। हमने लिखा अगर सॉल्यूशन हाईली डाइल्यूटेड है तो तुम अगर ऑब्जर्व करो ना तो हमने ये वाला टर्म को इग्नोर किया है। देखो, है ना। इसको इग्नोर करोगे तो यही सिर्फ बच्चा रहेगा ना। बात सही है ना। तो देखो यही से ये वाला डिवाइड बाय ये वाला, हमने इसको सिर्फ एडजस्ट कर दिया है। यानी हाईली डाइल्यूटेड केस में ये वाला टर्म को इग्नोर कर, पगला जैसा इसको मत कर देना इग्नोर। इसको करोगे तो ये दोनों कट के वन हो जाएगा फिर। ध्यान रखना किसको इग्नोर करते हैं। और ये किससे बिलोंग करता है बताओ तो, सॉल्यूट से कि सॉल्वेंट से। ध्यान से देखो, सॉल्यूट से बिलोंग करता है, यानी सॉल्यूट वाला इग्नोर हो जाता है ना। तो ध्यान रखना। ये छोटी मोटी बातें हैं, और क्या ही है। 10-15 क्वेश्चन इसके बारे में भेजता हूँ, है ना, बना लेना। कल फिर दौड़ाएंगे चैप्टर, कल से दौड़ाएंगे।
अरे,